अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को तक़वियत अता फरमाए। तो चलिए आज के रुकू की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 32 है सूरह अल बक़रा का। रुकू टोटल जो है इसके 40 रुकू हैं। हम रुकू नंबर 32 पर पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रुकू नंबर 32 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। पिछले रुकुआत में हम अहकामात पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें अहकामात का तसलसल थोड़ी देर के लिए रोका गया और उसमें एक बहुत प्यारे वाक़यात की तरफ इसका रुख मोड़ दिया गया कलाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए हबीब मुकर्रम, आलम क्या नहीं तारा आपने देखा। वाहिद का सीगा है, मुखातिब का। अल्लाह ताला अपने हबीब से मुखातिब हैं जिनकी तरफ ये कलाम उतारा, ठीक है। और ये इस तरह मुखातिब हैं कि जैसे पूछ रहे हो कि ए हबीब आपने देखा नहीं। और ये सीगा अलम तारा कैफ़ा फ़अल रब्बुका, यहाँ पे भी आया, आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत सारे मुकामात पे आया। अल्लाह ताला ने इस तरह पूछा कि ए हबीब याद करो वो वक्त तुम्हें हमने दिखाया नहीं। ये अल्फाज इस चीज़ की गवाही देते हैं जो कि आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद सिहाह सित्ता की अहादीस में, बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें आप बयान फरमाया कि मैंने कायनात मेरे हाथ पर जमा कर दी गई और मैंने उसको इस तरह देखा जैसे सामने देखते हैं, और कायनात की इब्तदा से लेकर देखा और क़यामत तक आने वाले तमाम वाक़यात को देखा। और आपने बहुत सारे वाक़यात को इस तरह बयान फरमाया कि सहाबा, बात लंबी हो जाएगी आगाज़ में ही, कि सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमें कुछ याद रहा, कुछ ना याद रहा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम बहुत सारे मौक़ों पर मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए और यहाँ तक इतना खिताब फरमाया कि क़यामत तक के अहवाल बयान फरमा दिए। हमें कुछ याद रहा, कुछ ना याद रहा। तो ये वो शान है जिसको इस आयत मुबारका के इस लफ्ज़ से हम बयान कर सकते हैं, इस लफ्ज़ से हम अख़ज़ कर सकते हैं जो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। अलम तारा, ए हबीब क्या आपने देखा नहीं, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ खराजू जो निकले मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम और वो उलूफ़ुन हज़ारों की तादाद में थे, हाज़र अल मौत किस वजह से निकले, मौत के डर से। फ़क़ाल तो फरमाया लहुम उनसे, अल्लाह ताला ने मुतु मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम हमने उनको ज़िंदा किया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लज़ू फ़ज़लिन बड़ा फ़ज़ल वाला है, अलन नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सर नास अक्सर लोग ला यशकुरून शुक्र अदा नहीं करते। ये वाक़या हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी कौम थी, कौन सी उम्मत थी। हम इसको अगर रिफ़ाइन कर भी लें कौन सी उम्मत थी कौन सी नहीं थी, बनी इसराइलियात हैं हमारे तफसीरों में जो है एंटर कर दी जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक तो कोई बदल नहीं सकता, इसके लफ्ज़ का एक ज़ेर ज़बर नहीं बदलने हो सकती, तो इसलिए इसकी तफसीर में ऐसी बातें कहीं डाल दी जाती हैं। तो हमें इस चीज़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, कौन लोग थे, कौन सी उम्मत थी, कैसा बात है, नहीं। जिस चीज़ की डिटेल अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई तो उसका ज़रूर कोई मकसद ही है। तो हमें हमारे लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत के डर से निकले थे, तो इसलिए मौत का डर अच्छी चीज़ नहीं है। मौत तो आई जानी है, जिधर आई जैसी आई जैसे उसने लिखी है, बस उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त की मौत अता फरमाए, शान के साथ रखे, ईमान के साथ रखे, यही है, और हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने मौत के डर से निकले और अल्लाह ताला ने मौत दे दी। हज़ारों थे, अल्लाह ताला खुद बयान फरमाया उलूफ़ुन हज़ारों थे, और फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा भी किया। देखिए सुभान अल्लाह, कुदरत जो बयान हो रही है उस पर गौर करें। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा भी किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते ये लोग। तो बात जो गौर करने की है वो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। जो गौर करने की बात है वो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। वक़ातिलू और लड़ो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वालम और जान लो अल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउन अलीम बड़ा सुनने वाला है, बड़ा जानने वाला है। यानी अल्लाह की राह में लड़ने का हुक्म आया होगा ना। ये देखें इसके आगे जो मुत्तसिल जो वाक़यात आ रहे हैं वो यही है कि अल्लाह के रास्ते में लड़ने का, यानी कि हज़र अल मौत, मौत का डर था कि हम जंग करेंगे तो हम मारे जाएंगे। तो ये अरब के काफ़िरों का भी यही तरीक़ाकार था, मुनाफ़िकों का भी यही तरीक़ाकार था, मौत से डरते हुए जंग करने नहीं जाते थे। वक़ातिलू और लड़ो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वालम और जान लो अल्लाह अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। मन अल्लाह जी कौन है जो युक्रिदु कर्ज़ दे अल्लाह अल्लाह ताला को कर्ज़न, एक ऐसा कर्ज़ जो हसन बहुत प्यारा कर्ज़ है। एक तो वो कर्ज़ होता है जिसको दिया उसने वैसा का वैसे ही देना है, लेकिन ये बहुत प्यारा कर्ज़ होगा। फ़युदाइफ़हु बस वो उसको बढ़ाएगा, हु उसको, वाला हु और उसके लिए, अदाफ़न बहुत गुना, कसीरा बहुत ज़्यादा, कसीरन बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला कई गुना बढ़ाएगा, अदाफ़न कई गुना, कसीरन बहुत ज़्यादा। यानी कि ये दो ऐसे सीखे इस्तेमाल फरमा दिए कि आप उसकी बढ़ाने का अंदाज़ा नहीं कर सकते।
ये कर्ज़ ऐसा होगा जो उस बंदे के लिए अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा देगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला यक़बिदु कब्ज़ करता है, तंगी करता है, वयबसुतु और कुशादगी करता है, व इलैहि तुरजऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। ये कर्ज़ की आया बात आ गई, कर्ज़ हसना की, यानी कि नेक रस्तों में खर्च करो। अल्लाह ताला के हबीब ने भी फरमाया ना कि तुम्हारा ए बनी आदम, तुम्हारा माल वही है जो तुमने खाया या पहन लिया, तो बाकी जो माल अल्लाह का राह में खर्च करो, जो जमा करते हो वो काम नहीं आएगा। खा लो, पहन लो, उसके अलावा जो भी है खर्च कर दो। पीछे भी अहकामात आए हैं ना कि ज़रूरत से ज़ायद खर्च कर दो। आगे बहुत प्यारा वाक़या एक और आ रहा है, अलम तारा क्या नहीं देखा, फिर वही अल्फाज, फिर वही बात कि जैसे आका अलैहिस्सलाम सामने बैठे हों और अल्लाह ताला बात फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला कलाम फरमा रहे हैं। क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा ही अपने हबीब पर है और इसी तरह उतारा है जैसे सामने बैठे इंसान से कलाम किया जाता है। अलम तारा क्या आपने नहीं देखा, इलल मलाई, उस गिरोह की तरफ, ठीक है, उस एक गिरोह को नहीं देखा, मिन बनी इसराइला, जो बनी इसराइल से सा, मिन बाद मूसा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आया था। ईद, जब कालू, उन्होंने कहा था, नबी जिन, अपने नबी से, लहम, उनसे, इबाद, हमारे लिए उठाइए, हमारे लिए बनाइए, लना, हमारे लिए, मालाकन, एक क़यादत या एक बादशाह मुकर्रर करें। ठीक है, क्या करें, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें। नुकातिल, हम फिर लड़ेंगे, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में। काला, तो उन्होंने फरमाया, हाल सही तुम, क्या अनकरीब ऐसा हो, इन कुतिबा, तुम पर फ़र्ज़ कर दिया जाए, अलीम, तुम पर, अलकितालु, जहाद, अल्लाह ये कि ना तुकातिलु, तुम लड़ो, कालू, वो बोले, व मालना, और हमें क्या हो गया ऐसा, अल्लाह ये कि ना नुकातिला, हम लड़ें, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वक़द उख़रिजना, और हमें निकाला गया, मिन दियारिना, हमारे घरों से, व अबनाइना, और हमारे बेटों को। वो कहने लगे कि हमें क्या ऐसी बात है कि हमें अपने घरों से निकाला गया, हम जुदा कर दिए गए अपने बेटों से। फलम्मा, पस जब कुतिबा फ़र्ज़ हुआ, अलैहिम, उन पर, अलकितालु, जहाद, तवल्लऊ, फिर गए, इल्ला, मगर कलीलन, थोड़े, मिनहुम, उनसे। देखिए उनके नबी ने ये बात उनसे कही थी ना कि ये देखें ऐसा ना हो कि तुम ऐसे करो, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करने वाले। तो फिर क्या हुआ कि जब उनको जुल्म के ख़िलाफ़, जरहियत के ख़िलाफ़ जहाद करने का हुक्म हुआ, फिर गए, मगर थोड़े उनमें से रह गए। वल्लाहु, अल्लाह ताला, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन, ज़ालिमों को। यही वाक़े का तसलसल आगे जा रहा है। वक़ाल लहुम, और उनसे कहा, नबीहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, क़द बासा, उसने उठाया है, उसने बनाया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मालिकन, बादशाह। कालू, कहने लगे, अन्ना, क्यों कर, यकून होगा लहू, उसके लिए, अलमुल्क, बादशाहत, उससे कैसे बादशाहत मिल सकती है, अलैना, हम पर, वनहनु, और हम, अहक को, ज़्यादा हकदार हैं, बिलमुल्क की, बादशाहत के, मिनहु, उससे, वलम युता, और नहीं उसको दिया गया, सातन फराही, मिनल माल, माल में। अब देखें दुनियादार किस चीज़ को देखते हैं कि बादशाही किसके पास ज़्यादा जचती है, जिसके पास माल है उसको ही सरदार बना लो, माल वाले को सरदार बना लेंगे। कुरान पाक की ये वाली आयत जो है हमें ये सबक देती है कि माल वाले को सरदार ना बनाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफ़ाहु, उसको चुना है, अलैकुम, तुम पर, और वजह क्या है, वज़ादहु, और उसको बढ़ाया है, बस्ततन, फराखी दी है, फिल इल्मी, इल्म में। सबसे पहली चीज़ जिस पे गौर करना चाहिए वो क्या है, इल्म होना चाहिए, वाल जिस्मी, और एक अच्छा जिस्म, ठीक है, तवाना जिस्म, यानी कि वो जो ऐसा जिस्म जो कहते हैं ना, एक कमज़ोर मोमन से एक ताकतवर मोमन जो है वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो कुछ भी अगर इल्म की बात करता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी पोजीशन में होता है, और एक ताकत के साथ अल्लाह के दीन को गालिब करने की पोजीशन में होता है। वल्लाहु, अल्लाह ताला, ऐसा जिस्म नहीं कि जो बेडोल हो, बहुत बड़ा सा एक बेडोल सा नहीं, तवाना, ऐसा जिस्म जो बिल्कुल तकवीयत वाला हो, ठीक है। वल्लाहु, अल्लाह ताला, युती, देता है, मुल्क हो, अपनी बादशाहत, मन यशाओ, जिसे चाहता है। और फिर उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई कि अल्लाह ताला की चाहत से होती हैं ऐसी बादशाहतें, तुम्हारे चाहने से तो नहीं होगा कि ये वाला बना दो और ये वाला बना दो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला, बड़ा इल्म वाला है। वकाल, और उन्होंने कहा, लहुम, उनसे, वकाला, और कहा, लहुम, उनसे, नबीहुम, उनके नबी ने, इन्ना, बेशक, आयत, निशानी, मुल्क ही, उसके बादशाहत की। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उसके बादशाह होने की सबसे बड़ी निशानी जो है वो क्या है, अन, ये कि यकुम, तुम्हारे पास आएगा, ताबूत, ताबूत, फी ही, इसमें, सकीनातुन, सकीना, यानी कि सुकून होगा, मेरा भी, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन, और तबरुकात, जिसको कहा जाता है, बाकी बची हुई चीज़ों को कहा जाता है ना, तबरुकात, मिम्मा, जो तारा का छोड़ी, आल मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल ने, व आल हारून, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की आल ने, ताहमिलुहु, उनको उठाए हुए होंगे, अल मलाइका, तो फरिश्ते, इन्ना, बेशक, फ़ी में, ज़ालिका, इसमें, लायत, निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, ठीक है, ये बनी इसराइल के बाद के वाक़यात हैं। हज़रत
दाऊद अलैहिस्सलाम के जो ज़माने की ये बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी निशानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तालूत को तुम्हारा बादशाह इसलिए मुकर्रर किया गया, एक तो इल्म में जिसमें ज़्यादा है, तुम तो कहते दौलत की फरावानी जो है वो बादशाहत के लिए ज़रूरी है, नहीं। और दूसरी बात अल्लाह ताला का फ़ज़ल हो जिस पे, वो होता है बादशाह। और तीसरी निशानी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि वो जो तुम्हारा ताबूत गुम गया था ना, उनका एक ताबूत था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे, वो जब उनके पास होता था ना तो एक तो उनके सुकून होता था, जंग के हालत में सुकून से रहते थे कि उनको फ़तह नसीब हुई है। देखें तबरुकात का बयान अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में भी नाज़िल फरमा दिया कि तबरुकात की कितनी बरकत होती है, इसीलिए तो उनको तबरुकात कहा जाता है ना। तो वो उनकी बची हुई चीज़ें थी बेशक, ठीक है, उनकी पुरानी चीज़ें थी तो उस ताबूत में बंद थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो तबरुकात उनके गुम हो गए। तो वो सबसे बड़ी निशानी इसको करार दिया गया कि वो ताबूत फरिश्ते उठाए हुए होंगे और तुम्हारे पास आएगा। तो फिर तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि तालूत को ही अल्लाह ताला ने तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट रुकू में मुकम्मल करेंगे ये किस्सा, और आपको ये भी मैं बताऊंगी कि ये कौन से पैगंबर के हवाले से आया है, बनी इसराइल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन से ये पैगंबर है जिनका ये वाक़या बयान हुआ है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रुकू के साथ हमारा दूसरा पारा भी मुकम्मल हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रुकू में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।